नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। विकास भारत संकल्प यात्रा पहुंची आगरा के बरौली अहिर ब्लॉक के गांव श्यामों में। श्यामों को लोगों ने स्वागत, सरकार के जनप्रतिनिधियों का किया स्वागत सत्कार। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत में केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक लाभान्वित लोगों से जनसंपर्क करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय विधायक पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का किया शॉल उड़ाकर माला पहनाकर ग्राम प्रधान ने स्वागत। वहीं ब्लॉक प्रमुख उत्तम काका को माला पहनाकर प्रधानपति श्याम बाबू ने द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम के व्यवस्था को संभालते हुए विजय सिंह, रुस्तम सिंह, धर्मेंद्र लोधी आदि लोग कार्यक्रम को संभालते हुए दिखे। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, स्वास्थ्य विभाग, आशा, कृषि विभाग के लोग अपने अपने स्टॉल लगाकर गांव के लोगों की सेवा में दिखे। जीएस न्यूज के लिए लोधी अशोक राजपूत की रिपोर्ट, आगरा। करोड़ से अधिक की राशि 2 करोड़ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और आपके वोट का उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रही ऐसी हम सब की नेता कैबिनेट मंत्री आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस ब्लॉक के यशस्वी ब्लॉक प्रमुख आदरणीय उत्तम सिंह काका जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री शिव कुमार प्रमुख जी, पूर्व विधायक कालीचंद सुमन जी, आदरणीय प्रकाश प्रधान जी, डॉक्टर लाल सिंह जी, तेजवीर जी, सरोज बहन जी और ब्लॉक के इस मंडल के संयोजक राजकुमार कुशवाहा जी, प्रवीण धाकरे जी, ज्वाइंट वीडियो देवेंद्र जी और सभी सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे हुए सभी जमींदारों के चरणों में नमन करता हूँ, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ। साथियों, अभी आप लोगों को तमाम चीजें बताई गई। ईमानदारी की बात तो ये है कि आपके बीच में ये नरसी के भात की तरह है। भात तो पहले से मोदी योगी की योजनाओं का पहनाया जा चुका है। अब तो उत्तर प्रदेश की सरकार उन लोगों के लिए आई आपके बीच में जिनको छूट गए किन्हीं कारणों से, जिनकी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें लाभ देने के लिए पुनः आपके बीच में है। मैं 2-3 किसानों की योजना आपके बीच में रखना चाहता हूँ। तमाम 748 ऐसी योजनाएं हैं जो केवल केंद्र सरकार के द्वारा आप लोगों के बीच में चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की भी तमाम योजनाएं हैं जो आपके बीच में चल रही है। सबसे पहले जिन किसानों के खाते खुल गए हैं उन सबको 20 रुपया खर्च करके अपने खाते से कटवाएंगे तो आप लोगों को 2 लाख रुपए का बीमा मिलने का काम होगा। खाते खुले हैं सब लोगों के, नहीं खुले हैं? बीमा के पैसे कटवा रहे हैं, बहुत कम लोग कटवा रहे हैं। ऐसी स्कीम है, हरिमोहन जी वो माइक से क्या के बीच में स्कीम चल रही है। अगर आप अपने खाते से 20 रुपया वार्षिक रूप से कटवाएंगे तो आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिलने का काम होगा। इसके अलावा आप सब खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, हम लोगों की ये जो यात्रा है ये 57,000 गाँव से होती हुई 600 नगर निकायों में पहुंची है। आप लोगों को जानकर के हर्ष होगा कि 9 करोड़ लोगों को अब तक गैस के कनेक्शन मानी मोदी जी के द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ साथ 55 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका बैंक में जन धन खाता सरकार के द्वारा खुलवाया गया था। इसके अलावा 11.74 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलने का काम हो रहा है। कितने किसान हैं? 12 करोड़ किसान जिनके खाते में 6,000 रुपए महीने तक की आवाज आती है और हर 3 महीने बाद आपके मैसेज आ जाता है मोबाइल पर के पैसे मिल गए हैं।
ये माननीय मोदी जी, योगी जी, डबल इंजन की सरकार की योजनाएं जो आपके बीच में संचालित हो रही है, 4 करोड़ लोगों को इस सरकार के द्वारा पीएम किसान पीएम आवास योजना के अंतर्गत सबको मकान देने का काम सरकार ने किया है। ऐसे 4 करोड़ लोग हैं जो मकान की योजना से लाभान्वित हुए हैं। 12.5 करोड़ लोगों के घरों में अब तक टॉयलेट बनवाए जा चुके हैं फ्री में। किसी से टॉयलेट का 1 रुपया लिया, किसी ने 1 रुपया नहीं लिया, सीधा आपके खाते में पैसा आया। उसके बावजूद भी अगर किसी ने पैसे दिए होंगे तो व्यक्तिगत लेन देन के सिलसिले में दे दिए होंगे, लेकिन सरकार ने 1 रुपया आपको खर्च करने नहीं दिया। 12.5 करोड़ लोगों के आप लोगों के शौचालय बने हैं। 50 करोड़ लोगों के अब तक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आपके गांव में भी कुछ लोग होंगे जिनके आयुष्मान कार्ड बने होंगे। आयुष्मान कार्ड वो चीज है, वो तोहफा है सरकार का, जिसमें पड़ोसी और भाई भी आप लोगों को इलाज में पैसा खर्च करने से मना कर देता है, लेकिन योगी और मोदी जी की सरकार 5 लाख रुपए तक के आपके इलाज के लिए खड़ा रहने का काम आपके बीच में करती है। भगवान न करे कल को कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसके इलाज की चिंता करने की अब आपको जरूरत नहीं है। माननीय मोदी जी की सरकार 5 लाख रुपए तक का इलाज आपको किसी भी अस्पताल में करवाने का काम करेगी। ऐसी स्कीम चल रही है। साथियों, आप लोगों को याद होगा जब 2020 में देश में कोरोना जैसी पूरे विश्व में संकट आया था तो बाप बेटे को रोटी खिलाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन मोदी की सरकार थी, योगी जी की सरकार थी, जिसने आपके बीच में आपको मुफ्त में राशन देने का काम किया और हजारों लोगों को मुफ्त में आज तक राशन मिलने का काम हो रहा है। ये सरकार की देन है। ऐसे तमाम काम सरकार के द्वारा किए गए हैं। अभी माननीय आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा 2024 में पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसकी चिंता हम और आप सब लोगों को मिलकर के करनी है। 2024 में जब चुनाव आए तो वैसे तो विपक्ष का कोई नेता आपके बीच में नहीं है, लेकिन अगर कोई आए तो उसे बता देना कि बाप से बढ़कर औलाद का जिस तरीके से ख्याल रखने का काम मोदी जी ने किया है, हमको उन्हें पुनः इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बना करके हिंदुस्तान के विकसित होने की गारंटी 2024 में जो मोदी जी 2047 में मोदी जी ने ली है, उस गारंटी पर आप लोगों को मोहर लगाने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की वंदे वंदे। आज विकासखंड बरौली है की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत श्यामो गांव के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह कार्यक्रम है और ये यात्रा चल करके अभी आपके पड़ोस के गांव अकबरपुर से गुजरती हुई आपके श्यामो गांव में आई है और इसी तरह से हर ग्राम पंचायत में ये यात्रा पहुंच रही है। ऐसे कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे इस ब्लॉक प्रमुख आदरणीय उत्तम सिंह काका जी और हम सब की नेता आगरा ग्रामीण विधानसभा से विधायक, पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार में महिला बाल विकास पुष्टाहार मंत्री आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी, जो इस महिलाओं की संख्या से यह पता लग रहा है कि वास्तव में महिलाओं का जो माननीय मंत्री जी के पास विभाग है उसकी झलक देखने को यहाँ मिलती है। ऐसी हमारी लोकप्रिय मंत्री बेबी रानी मौर्य जी, मंचासी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, मेरे साथ प्रधान भी रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। ऐसे हमारे नेता आदरणीय शिव कुमार ब्लॉक प्रमुख जी, उपस्थित जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष माननीय बेबी रानी मौर्य मंत्री जी के प्रतिनिधि यशपाल राणा जी और इस मंडल के मंडल अध्यक्ष प्रधान तेजवीर सिंह, लाल सिंह लोधी जी, राकेश पटेल जी, उपस्थित सरोज शाह जी, राजकुमार कुशवाहा जी और प्रकाश राजपूत जी एवं समस्त मंच और संचालन कर रहे हमारे भाई हरिमोहन कुशवाहा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, विजय सिंह लोधी जी, इस गांव के हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रधान आदरणीय श्याम बाबू जी, उपस्थित यहाँ पर जो जनता के बीच
और जनता जनार्दन के बीच आपके बीच में सरकार बैठी है, ऐसे मुख्य अतिथि को सुनने के लिए इकट्ठा हुए सभी लाभार्थी है और श्यामो गांव की माताओं बहना। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार की और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार की, मोदी जी की सरकार की गारंटी वाली योजना है। जो गारंटी मोदी जी ने ली है आपके हमारे सबके विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए और कमजोरों के विकास के लिए, उन योजनाओं को लेकर के आज आपके बीच में मोदी जी के निर्देशन पर ये कहा गया है कि आप गांव जाएं और गांव जा करके देखें मैंने जो गारंटी की योजना दी है, मैंने जो गारंटी वाली बातें कही हैं, क्या वो धरातल पर है कि नहीं। इसी बात को फर्क को जानने के लिए माननीय मंत्री जी और सरकार पूरी आपके बीच में है और अधिकारी आपके बीच में है, लाभार्थी आपके बीच में है। साथियों, ये बातें माननीय मंत्री जी आपके संबोधन में बताएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प देखिए, उनका विजन देखिए, उनकी सोच देखिए। वो चाहते हैं कि हमारा देश 2047 तक विकसित होना चाहिए, पूर्ण रूप से हम किसी पर निर्भर न हो। जैसे आपने अमेरिका का नाम सुना है, दूसरे देशों का भी नाम सुना है, वहाँ के देश बड़े विकसित हैं, वहाँ के देश बड़े विकसित हैं। लोग कहा करते हैं, हमने सुना है कि वहाँ का सफाई कर्मचारी भी कार से जाता है, वहाँ का सफाई कर्मचारी भी कार से जाता है, वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल है, प्रत्येक व्यक्ति के पास कार है, वो साधन संपन्न है। उसी सोच को लेकर के मोदी जी संकल्प लेते हैं कि मेरा भारतवर्ष भी 2047 तक जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, पूरा मेरा भारत पूरा विकसित होगा, पूरे देश में भारत का नंबर 1 डंका बजेगा। ऐसा मोदी जी का संकल्प है। माननीय मोदी जी का संकल्प और देखिए, माननीय मोदी जी का विजन देखिए। जब पूरे देश में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं मोदी जी की अगवानी के लिए, वहाँ का प्रधानमंत्री, विदेश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पैर छूता है, माननीय नरेंद्र मोदी के पैर छूता है। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पैर नहीं छू जा रहे, वो प्रत्येक भारत के वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति का पैर छूने का काम विदेश कर रहे हैं। यही माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है, यही माननीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। इसी ताकत को लेकर के विदेश के लोग भी परेशान और भारतीय जनता पार्टी की ताकत को देख करके विपक्ष भी परेशान है। सम्मानित साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी, जैसा कि माननीय हमारे उन्होंने कहा था ब्लॉक जी ने कि मोदी जी ने गारंटी हर व्यक्ति के लिए है। आपको कोई दिन याद होगा जिस समय हम लोग महामारी से जूझ रहे थे, कोरोना में हम लोग परेशान थे, कोरोना में हम लोगों के लिए तकलीफ थी, एक दूसरे से भाई बात भी नहीं कर रहा था, रोजगार के लिए रोजगार नहीं था, मजदूर के लिए काम नहीं था, सब लोग भुखमरी के कंगार पे थे। ऐसा लगता था कि अब हमारे देश की प्रलय हो जाएगी, ऐसा लगता था अब हम खत्म हो जाएंगे। परंतु मोदी जी ने गारंटी ली। मोदी जी ने क्या गारंटी ली? एक गारंटी ये ली कि आपके बीच में कोरोना का जो वैक्सीन लगाने का काम किया वो भी फ्री लगा करके हमारा और आपका जीवन बचाया था। दूसरी गारंटी उन्होंने ली कि जो लोग मेरा गरीब भूखा न सोए, मेरे मजदूर भूखे न सोए, मेरा गरीब भूखा न सोए, सबके लिए दाल, चावल, अनाज, आटा और यहाँ तक डालडा और नमक देने का भी काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इससे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है? ये गारंटी मोदी जी ने 2028 तक लागू कर दी है। कब तक लागू कर दी है? ये योजना बंद नहीं होने वाली है। नाम और आप संकल्प लें, जैसा मोदी जी ने हमारे विकास के लिए संकल्प लिया है। यदि आप इन योजना को आगे देखना चाहते हैं, आटा, गेहूं और चावल आप लोग आगे देखना चाहते हैं, ऐसा ही मिलता रहे, ऐसा ही हमारा विकास होता रहे, ऐसे ही हमें पेंशन मिलती रहे, ऐसे ही हमें किसान सम्मान निधि मिलती रहे, तो हमें भी संकल्प लेना होगा। ग्रामों गांव के लोगों को सबको संकल्प लेना होगा। माननीय मंत्री जी के सामने संकल्प लेना होगा कि 2024 में जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो देश का प्रधानमंत्री पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को बनाने का हम और आप लोग संकल्प के साथ काम करेंगे और बाकी बातें आपको माननीय मंत्री जी बताएंगे। बहुत भाई हरिमोहन कुशवाहा जी जो कि बरौली मंडल के महामंत्री हैं, मैं आपके सफल संचालन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप आगे तरक्की करें, आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में, ये तो नाम है यात्रा का, लेकिन इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी के तहत आप ये देख रहे हैं
के सम्मानित मंच है, अधिकारीगण हैं, सारे आपके दरबार में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं क्या कारण है कि ये बैठे हुए हैं। आपको याद दिला दूं कि 9 साल पहले आपने जिस ईमानदारी से और 6 साल पहले प्रदेश सरकार में आपने माननीय योगी जी को भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित किया था, उसी के अंतर्गत आज हमारा संगठन विकसित भारत यात्रा को लेकर यहाँ आया है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश की कैबिनेट मंत्री और पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड और सौभाग्य से आगरा ग्रामीण की माननीय विधायक माननीय बेबी रानी मौर्य जी, इस ब्लॉक के बहुत ही कर्मठ यशस्वी ब्लॉक प्रमुख आदरणीय चौधरी उत्तम सिंह टाटा जी, हमारे आगरा ग्रामीण विधानसभा के पूर्व विधायक भाई कार्यक्रम सुमन जी, इस मंडल चाव मंडल में कार्यक्रम हो रहा है, उस मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई तेजवीर जी, और जिनके सानिध्य में हमने अपनी राजनीतिक सफर शुरू किया था, ऐसे हमारे विश्व में आदरणीय राज सिंह राजपूत जी, मेरे साथी प्रकाश राजपूत जी, और इस गांव में समय समय पर इस गांव की समस्याओं को लेकर संघर्ष करने वाले हमारे धर्मेंद्र राजपूत जी, हमारे जिला आगरा के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई आदरणीय यशपाल राणा जी, इस मंडल के महामंत्री और संयोजक भाई राजकुमार कुशवाहा जी, हमारे प्रबंध ठाकुर साहब, हमारी बहन सरोज जी, और मैं नाम से बहुत कार्यकर्ताओं को नाम से जानता हूं, लेकिन समय बीत जाएगा। मुझे आदेश हुआ है कि संक्षिप्त में मैं आप लोगों से निवेदन करूं। मेरा सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे 50 किलो बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों और इस सभी विभागों के अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, मैं आपको इस यात्रा के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, हम लोग संगठन का काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं तो हम लोग बहुत जगह जाना होता है, गांव में जाते हैं, जनता से मिलते हैं। जब हम लोग बोलते हैं कि आप लोगों को पेंशन मिल रही है, तो बहुत से लोग बोलते मिल रही है, लेकिन कोई 1 या 2 महिला बोलती हमारे मिल रही है। फिर बोलते किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो बहुत से लोग बोलते मिल रही है, लेकिन कुछ बोलते हमारे मिल रही है। जैसे हमारे भाई साहब ने पहले कहा नर्सिंग का भाग, नर्सिंग के भाग में भी आप रह गए तो बहुत दुर्भाग्य वाली स्थिति है। तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, ये देखते हैं कि कुछ लोग योजनाओं से वंचित रह गए। हमारी सरकार ने निर्णय लिया, आपने हमारी सरकार बनाई, हमारी सरकार ने कहा कि ठीक है, आपने हमारी सरकार बनाई तो हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम भी जनता के बीच में जाएं। तो आज आप केवल ये ना माने कि हम लोग आपके बीच में आए, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बीच में आई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कैबिनेट मंत्री, ब्लॉक प्रमुख और जितने विभाग हैं, जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, जिनका लाभ आपको नहीं मिल पाया अभी तक, उन सारे विभाग के अधिकारी आपके बीच में आए हुए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बीच में आई है। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं, ना तो आपको मालूम है, ना आपको लाभ मिला है। जैसे कि आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल गया, जिसमें 5 लाख का इलाज मिलता है फ्री। तो बहुत से लोग परेशान है कि हमें तो कार्ड मिला ही नहीं, और वास्तव बात सही है, जो पात्र व्यक्ति है, गरीब आदमी, उसे नहीं मिला है। लेकिन आपको मालूम है कि जो कार्ड बने थे वो 2011 की जनगणना के कारण बने थे, लेकिन सरकार ने कहा कि कोई गरीब नहीं थे, गरीब और भी हैं। तो अभी तय कर दिया है कि जिनके 6 यूनिट हैं घर में, उनके कार्ड बनेंगे। अब 6 यूनिट वालों के कार्ड बनने, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब 4 वाले परेशान होने लगे, हम तो रह गए, लेकिन रहेगा कोई नहीं। अब उसके बाद 4 का नंबर आएगा, क्योंकि कोई भी काम जब होता है तो सिस्टम से होता है। तो आप लोग परेशान ना हो, सारी सरकार आपके बीच में बैठी हुई है। जिसकी जो योजना है उसको लाभ नहीं मिला है, कोई कारण है, जैसे कि पेंशन नहीं मिलती है, तो पेंशन मिलने का कारण ये होता है कि कोई उसके परिवार में या उसका पति सरकारी योग में है, उसको पेंशन मिल रही है, कोई टैक्स पेयर है,
सम्मान निधि में परिवार के एक व्यक्ति को मिल गया, पति को मिल गया, पत्नी को नहीं मिला तो हमें मिल रही है, ऐसा नहीं है, एक को ही मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ये आपको समझने लायक है। सारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी किसी भी योजना से वंचित नहीं रहेगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से वक्ता बोल चुके हैं, हमारे माननीय मंत्री जी को बोलना है। मैं आपसे उनके पीछे बात करते हुए अपनी वाणी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, शिवकुमार जोशी, पूर्व विधायक सुभाष कालीपुर मंडल से तेजी डॉक्टर साहब करे हमारे हरिमोहन, प्रोग्राम और समस्या आपकी हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी के प्रतिनिधि श्रीमान जसपा राणा जी, हमारे इसी गांव के रिश्तेदार समझी श्रीमान प्रकाश राजपूत जी एवं सम्मानित मंच, आज इस कार्यक्रम में इस ग्राम की सरकारी को, माता बहनों को चरणों में नमन करते हुए और युवा साथियों को सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ये ग्राम पंचायत विकासखंड बरौनी है की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और कोई भी चुनाव होता है तो जो भी प्रत्याशी आता है इस ग्राम पंचायत में उसका ध्यान होता है, तो आपका जितना आशीर्वाद हो जाता है वो चुन करके चलाया जाता है। तो साथियों, योजनाएं बहुत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प 2047 में विकसित भारत बनाने का है, तो उसके लिए आपको पुनः प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब को 2024 में अपने अमूल्य वोट को देकर के पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। बहुत आसपास प्रत्याशी आएंगे, लेकिन वो सब नकारा प्रत्याशी होंगे। आप सबसे मेरी गुजारिश है इस मंच के माध्यम से कि 2024 में पुनः माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, जिससे जो विकसित भारत की जो संकल्प है तभी पूरा होगा जब वो प्रधानमंत्री की तीसरी बार मोदी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। अन्यथा जो भी लाभ, जितनी भी सरकारी योजनाएं आप तक आ रही हैं वो भी बाधित हो जाएंगे। तो मेरा आप सबसे इस मंच के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से आप सबसे ग्राम पंचायत सरकारी से, माताओं बहनों के युवाओं से निवेदन है 2024 में पुनः प्रधानमंत्री मोदी साहब को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए, आप सबका हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत और इस कार्यक्रम को समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। मंडल के अध्यक्ष जी, तेजवी जी, संगठन के महामंत्री प्रमुख जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख काका जी, किसान नेता और मेरे प्रतिनिधि यशपाल राणा जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक बैठे हैं कालीचरण सुमन जी, प्रकाश राजपूत जी, लाल सिंह कुशवाहा जी, लाल सिंह लोधी जी और कुशवाहा जी जो बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं। हमारी प्रधान बहन भी बैठी है और सरोज जी बैठी हैं। बाकी सभी मंच पर सम्मानित मंच आप सबको जानते हैं, बार बार उन नाम को लेने से फायदा उठाएंगे, तो इसलिए सम्मानित मंच यहाँ उपस्थित सभी मेरे श्यामू मंडल के आदरणीय बड़े बुजुर्गों, भाइयों और सभी मेरी प्यारी बहनें, आज सरकार आपके द्वारा मोदी जी की गारंटी, कहा जाता है ना कि भैया कोई गारंटी दे रहा है, किसी पे कर्ज लेने जाओ तो यही कहते हैं ना, तेरी गारंटी कौन देगा। हमारा ऐसा प्रधानमंत्री जिसे पूरे देश की गारंटी ले ली, गरीबों की गारंटी ली, किसानों की गारंटी ली, महिलाओं की गारंटी ली, दलितों की गारंटी ली, वंचितों की गारंटी ली और तो और बच्चों की भी गारंटी ले ली। ऐसे प्रधानमंत्री जी की विकसित संकल्प यात्रा जो ये चल रही है, हम उनका जितना आभार व्यक्त करें उतना कम। भाइयों और बहनों,
आज हम आपके बीच में इसलिए भी आए हैं, जितनी अभी योजनाएं आपको बताई किसानों से संबंधित, बहनों से संबंधित, युवाओं की योजनाएं और कोविड से लेके अब तक जो राशन बांटा जा रहा है, आपको ये जान के हैरानी होगी कि मैं अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में गई थी, तो वहाँ मेरे अध्यक्ष बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अब आध बटाई पे लोग नहीं मिलते काम करने, क्योंकि मोदी राशन भेज रहे हैं, उनके घर काम करने का जरूरत है। ऐसे काम मैं ताजुब रह गई सुन के, कहने लगे बहन जी हम काम पे लोग आध बटाई पे आलू खोदने पे इस पे गरीब लोगों को पहले लगा लेते थे और जाते भी थे घर कैसे चले। लेकिन जब से मोदी जी ने ये राशन बांटना शुरू किया, कोई नहीं जाता बेकार कर सही छोटे कहते अरे हमारा तो राशन आई ना, हमें का जरूरत है, इसी के लिए काम करते हैं। तो ऐसे मोदी जी जो अभी तक चिंता कर रहे हैं, ऐसे मोदी जी जो हमारी बहनों को विधवा पेंशन दे रहे हैं, ऐसे मोदी जी जो गरीबों के लिए आवास बनवाते हैं, शौचालय बनवाते हैं, निःशुल्क गैस सिलेंडर देते हैं, ऐसे मोदी जी जो हमारी बच्चियों की जिम्मेदारी ले रखी है, जिन्होंने जन्म से लेके और जब तक वो पढ़ेगी तब तक योगी सरकार के माध्यम से 15,000 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे और अगले साल से वो 25,000 हो जाएंगे। जब बेटी हमारी पढ़ जाएगी, अब वो माता पिता पर बोझ नहीं है, जब वो पढ़ लिख जाएगी, आप उसकी शादी की चिंता भी मत करो, उसके लिए भी योगी सरकार 50,000 रुपए आपको दे रही है, 35,000 उसके खाते में डालेगी, 15,000 उसके ब्याह पे खर्च करेगी। कितनी योजनाएं गिनाएं। अगर कोई बहन हमारी छूट गई हो किसी वजह से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कितनी बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, जरा हाथ खड़ा करें, देखो आपकी आमदनी हो रही है कि नहीं हो रही है, काम कर रही हो ना। अभी मैं अकबरपुर गांव में गई थी, वहाँ पे लखपति हो गई है स्वयं सहायता समूह की बहनें, उनसे जाके बात करो, वो कैसे अपना काम बढ़ा रही है। केवल समूह बनाने से काम नहीं चलेगा, उसमें हमें काम भी करना पड़ेगा। कुछ भी काम करो, गाय भैंस पालने का, दूध का, डेयरी का, एक बहन तो खेत में अन्न उपजा के पैसे मतलब कमा रही है, और कुछ बहनें दूसरे गांव में स्वयं सहायता समूह बना के पैसे कमा रही है। बहनों मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमारी बहनें बहुत समझदार होती हैं, वो समूह बना के क्या काम कर सकती हैं, उनको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। क्या वो 10 महिलाएं मिलके कोई सिलाई मशीन चला सकती हैं, या मसाले पीसने की मशीन लगा सकती हैं, या कोई ब्यूटी पार्लर के कोर्स के लिए कोई एक महिला रख के ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा के बहनों को काम दे सकती है। इसी प्रकार मोदी जी का आप सबने पढ़ा होगा, मैं भी वो आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह हमारा भोजन बर्बाद होता है शादी ब्याह उनमें। मोदी जी की ये शब्द है, अगर हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऐसी बहनों को भी ट्रेनिंग दे दें कि कोई किसी के यहाँ भोजन हम लोग प्लेट में इतना रख लेते हैं शॉप में, और खाते आधा भी नहीं है, आधा फिर जाता है वो। अगर हमारी बहनें ट्रेन होके कि भाई प्लेट में उतना ही खाना लो जितनी जरूरत है, अगर आपको लगे कि और जरूरत है और सब्जी घर में भी तो मांगते ही है ना कि अरे सब्जी और दे दो, या एक रोटी और दे दो, या कोई मीठा बनाए तो एक और मीठा दे दो, तो किसी का खाना देश खराब भी नहीं होगा और हमारी बहनों को काम भी मिल जाएगा। अगर हम बहनों को ये ट्रेनिंग दें कि आप जब आप खाना परोसो, उनको खाना परोसने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। खाना परोसो तो उनसे पूछ के परोसो, भाई साहब कितनी सब्जी रखते हैं, भाई साहब क्या पूरी रख दूं, कितनी रोटी रख दूं, कितने मीठे खाओगे उतनी, अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा फिर आपको दे दूंगी। इस तरह अगर हमारी बहनें इस प्रोग्राम को भी आगे चला सके, तो अभी मैं अकबरपुर से आ रही हूँ, वहाँ कम से कम 15-20 महिला लखपति हो गई है, काम कर रही है लगातार। और आप समूह की जो हेड है, एक बार वहाँ की हेड से मिलो जाके और काम करो। ये आर्थिक निर्भर की, आर्थिक भारत निर्भर की बहनें हैं।
हमें अभी शपथ पड़ी जाएगी गुलामी को जड़ से खत्म कर देना, किसी की गुलामी नहीं करनी, और हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। और महिला तो घर की धुरी है, अगर वो स्वस्थ रहेगी, घर को अच्छा चलाएगा, बच्चों को स्कूल भेजेगी, पति के लिए भोजन समय से बना के देगी, तो सारे काम अच्छे होंगे। इसलिए बहनों, ये सारे काम करने हैं। आज जितने भी विभाग हैं उनके कर्मचारी अधिकारी आपके बीच में बैठे हैं। मेरी विभाग की भी हमारी आंगनबाड़ी की बहनें बैठी हैं, ये आपको बता रही होंगी या बताएंगी कि किस तरह अगर बच्चा पेट में है तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए, अगर दूध पिला रहे हैं तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए, और हमारे बच्चे कैसा भोजन करें जिससे वो स्वस्थ रहें, आगे बढ़े। स्वस्थ होंगे तो लंबाई अच्छी होगी, ब्रेन अच्छा होगा, वो पढ़ेंगे लिखेंगे। तो मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि भाई साहब, ये श्यामों के लोगों के लिए गारंटी वाली सरकार आपके बीच में है, और हम अपने आदरणीय श्री कल्याण सिंह बाबूजी को नहीं भूल सकते, जिनके कारण आज राम मंदिर बना। वो भी एक गारंटी है, वो भी एक गारंटी थी। वो हमेशा कहते थे कि राम मंदिर बन के रहेगा, और इसके लिए उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था अपने मुख्यमंत्री पद से। आज वो राम मंदिर भी बन रहा है। धारा 370 हटाने की बात होती थी, धारा 370 भी हट गई। अब पूरा भारत एक हो गया। कश्मीर में अलग से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, अलग झंडा नहीं लगेगा, वहाँ भी कौन अपना भारत का झंडा, तिरंगा झंडा लहराएगा। तो ऐसी गारंटी के कारण हमारे पूर्वज जो कह के गए उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपने को भी वो पूरा कर रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर तो यही चाहते थे कि हर बच्चा पढ़े, हर आदमी को काम मिले, बहनों को अधिकार मिले। आज मुझे खुशी है कि श्यामू मंडल की एक बहन हमारी प्रधान है। इससे बड़ी गारंटियां और क्या हो सकती है। तो ये मैं गारंटियां बता रही हूँ जो प्रधानमंत्री जी पूरी कर रहे हैं, जो हमारे सीएम मुख्यमंत्री पूरी कर रहे हैं, चाहे आवास देके, चाहे शौचालय बना के, चाहे जन योजना में खाते खुलवा के, चाहे आयुष्मान भारत के कार्ड बनवा के, चाहे हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम को लागू करके, चाहे पेंशन देके, अनेक गारंटियां आज हमारे बीच में हो रही हैं। तो मैं बहनों भाइयों आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो काम छूट गए हो, कुछ बहनें बातें कर रही हैं, ये हमें अलग से लिख के दे रहे हैं। इनका कोई काम नहीं हो पाया है, किसी कारण नहीं हो पाया है, तो वो काम भी पूरे किए जाएंगे। और मैं बहनों आपसे एक और आपसे एक निवेदन और करना चाहती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, उनसे अपना टेस्ट करा के जरूर जाना है। शुगर से अपना, अरे मैं कहते तो बैठ जाओ, अरे इधर तो बैठ कर लो, हमारी अपनी शुगर टेस्ट करा लो, अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट करा लो, कोई बीमारी नहीं हो तो वो टेस्ट तो करा लो, या अपनी तबीयत को तो ठीक करो। मैं सभी बहनों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, सभी बहनें अपना टेस्ट करा के जाएं। किसी को खून की कमी होगी तो किसी का हाई या लो ब्लड प्रेशर होगा, तो किसी को शुगर की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए आपका बहनों से मेरा निवेदन है कि आज सरकार के कर्मचारी अधिकारी आपके श्यामू मंडल में बैठे हैं, आप अपना जरूर चेकअप करा के जाएं। भाई साहब, आप लोग जिन्होंने नहीं कराए हों वो भी चेकअप करा के जाएं। तो हमारा निवेदन आपसे इतना है कि जो सरकारें इतना काम कर रही है, जो सरकार लगातार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए लगातार कार्य कर रही है, बिना थके बिना रुके, ऐसी सरकार हमें फिर बनानी है। 2024 में फिर नरेंद्र भाई मोदी जी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है। और मुझे मालूम है आप सब लोगों की क्षमता के आधार पर हम इस काम को भी कर लेंगे। आप सब बड़ी देर से बैठे हैं और आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए। ये संकल्प यात्रा चल रही है मोदी जी की गाड़ी, और वो दिखाई भी दे रही है। उन्होंने जो गारंटियां जैसा कि देखा जा रहा है, हजारों की भीड़ है, यहाँ संतुष्ट लोग दिखाई दे रहे हैं
और सबकी वाहवाही हो रही है, तो उसके लिए आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा? आगे का तो 2024 में मोदी जी को